हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द फास्टली चैनल पर, जहां हम किताबों की अनमोल सीख को आसान भाषा में आपके तक पहुंचाते हैं। यहां हर बुक समरी बनेगी आपकी लाइफ का नया मोटिवेशन और हर वीडियो आपको ले जाएगा सफलता के एक कदम और करीब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस नॉलेज की तेज यात्रा। दोस्तों, एक बार के लिए रुकिए और खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मेरी पूरी जिंदगी मेरी सोच पर टिकी है? थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन जरा गौर कीजिए, आपका करियर, आपके रिश्ते, आपकी सफलता और यहां तक कि आपकी रोज की खुशी, ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर है। कई लोग इस बात पर हंस पड़ते हैं, अरे भाई, सोच से क्या बदल जाएगा? असल में तो किस्मत और हालात बदलते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर सोच बदल जाए तो हालात और किस्मत दोनों बदल जाते हैं। और यही सच्चाई दुनिया को समझाने की कोशिश करती है एक किताब, माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, जिसे लिखा है प्रोफेसर कारोल ड्वेक ने। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह तो जैसे एक आईना है जो हमें दिखाती है कि हमारी सोच हमारी पूरी जिंदगी का नक्शा बना रही है। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। कैरल ड्वेक ने अपनी रिसर्च में पाया कि इंसानों की सोच दो बड़े हिस्सों में बंटी होती है, फिक्स्ड माइंडसेट जमी हुई सोच, ग्रोथ माइंडसेट बढ़ती हुई सोच। अब इन दोनों का फर्क समझिए। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान यह मानता है, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। अगर मैं मैथ्स में कमजोर हूं तो मैं कभी अच्छा नहीं हो सकता। अगर मैं आज असफल हुआ तो इसका मतलब मैं हमेशा असफल रहूंगा। यानी यह सोच हमें किसी अदृश्य जेल में कैद कर देती है। एक बच्चा स्कूल में गणित में कम नंबर लाता है। अगर उसके दिमाग में फिक्स्ड माइंडसेट है तो वह सोच लेता है, मैं तो बेकार हूं, गणित मेरे बस का नहीं है, और फिर वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। ग्रोथ माइंडसेट वहीं दूसरी तरफ है। ग्रोथ माइंडसेट ये सोच कहती है, गलतियां सीखने का हिस्सा हैं, कमजोरी भी ताकत में बदली जा सकती है। अगर मैं मेहनत करता रहूं तो मैं आज से बेहतर जरूर बनूंगा। वही बच्चा अगर ग्रोथ माइंडसेट वाला हो तो कहेगा, ठीक है, आज कम नंबर आए हैं, लेकिन अगर मैं रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करूं तो एक दिन मैं भी टॉपर बन सकता हूं। ग्रोथ माइंडसेट हमें संभावनाओं का दरवाजा दिखाता है। और याद रखिए दोस्तों, जिंदगी में दरवाजे बंद नहीं होते, हम खुद अपनी सोच से उन्हें बंद कर देते हैं। बचपन से बोए गए सोच के बीज। अब एक गहरा सवाल, ये सोच आती कहां से है? कैरल ड्वेक बताती हैं कि अक्सर फिक्स्ड माइंडसेट का बीज हमारे बचपन में ही बो दिया जाता है। जब टीचर कहते हैं, तू तो कभी पास नहीं होगा। जब कोई रिश्तेदार हंसकर बोल देता है, ये बच्चा तो पढ़ाई में हमेशा से कमजोर है। या फिर जब तारीफ के नाम पर हमें बार बार सुनाया जाता है, तू तो सबसे स्मार्ट है, तू तो कभी गलती कर ही नहीं सकता। ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन ये हमारे दिमाग में सीमाएं खींच देती हैं। एक कहानी, रवि नाम का एक बच्चा था। स्कूल में उसे बार बार कहा जाता था, तू तो बहुत होशियार है। पहले तो उसे अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसके दिमाग में यह डर बैठ गया कि अगर वह कभी गलती करेगा तो लोग कहेंगे, देखो, होशियार निकला बेवकूफ। इस डर ने उसकी क्रिएटिविटी मार दी। वह नए सवाल पूछना छोड़ देता है, रिस्क लेना छोड़ देता है। अब सोचिए, क्या यह तारीफ थी या कैद? यही फर्क है। फिक्स्ड माइंडसेट तारीफ की चादर में भी हमें बांध सकता है। ग्रोथ माइंडसेट हमें आजाद करता है। गलती और सीखना। दोस्तों, जरा अपनी पुरानी क्लासरूम याद कीजिए। जब टीचर सवाल पूछती थी तो कुछ बच्चे हमेशा हाथ उठाते थे, कभी सही कभी गलत, बट दे ट्राइड। और कुछ बच्चे हमेशा चुप रहते थे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में डर बैठ गया था, अगर मेरा जवाब गलत हुआ तो सब हंसेंगे। अब जरा दोनों बच्चों के फ्यूचर की कल्पना कीजिए। पहला बच्चा धीरे धीरे कॉन्फिडेंट बनता गया, सीखता गया। दूसरा बच्चा धीरे धीरे अपनी आवाज खोता गया। कैरल ड्वेक की रिसर्च कहती है, गलती से डरने वाले बच्चे वही होते हैं जिनमें फिक्स्ड माइंडसेट बैठा होता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे गलती को सीढ़ी मानते हैं। पावरफुल लेसन। अगर आप भी किसी काम में असफल होते हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरी हार है या मेरी शुरुआत? क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट कहता है, गिरा हूं लेकिन खत्म नहीं हुआ हूं। गलती मेरी कमजोरी नहीं, मेरी अगली ताकत की तैयारी है।
अब जरा बात करते हैं रिश्तों की। प्यार, दोस्ती, शादी, ये सब सिर्फ दिल से नहीं, सोच से भी चलते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट इन रिलेशनशिप्स। अगर यह रिश्ता सच्चा है तो हमें कभी झगड़ा नहीं होगा। अगर वो मुझे प्यार करता है तो उसे बिना कहे सब समझना चाहिए। लेकिन हकीकत में जब छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान तुरंत सोच लेता है, शायद यह रिश्ता अब नहीं चलेगा, या फिर क्यों मैं समझूं गलती तो उसी की है। यहीं से रिश्तों में दूरी शुरू होती है। करियर और सफलता में माइंडसेट। दोस्तों, जब हम किसी सफल इंसान को देखते हैं, बड़ा बिजनेस, बड़ा नाम, बड़ी पहचान, तो सबसे पहले क्या सोचते हैं? वो बहुत टैलेंटेड होगा, किस्मत वाला होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि टैलेंट और किस्मत से भी बड़ी चीज है सोच। फिक्स्ड माइंडसेट इन करियर। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं, मैं इतना ही कर सकता हूं। अगर प्रमोशन नहीं मिला तो इसका मतलब मैं केपेबल नहीं हूं। अगर लोग मेरी आलोचना करेंगे तो शायद मैं अच्छा एम्प्लॉय नहीं हूं। ऐसे लोग फीडबैक से डरते हैं। उन्हें लगता है कि क्रिटिसिज्म उनका अपमान है। रिजल्ट, वो सीखने का हर मौका खो देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट इन करियर। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कहते हैं, हर फीडबैक एक तोहफा है। अगर कोई मेरी गलती बता रहा है तो वो मुझे बेहतर बना रहा है। हर नई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चैलेंज है, एक नई स्किल सीखने का मौका। कैरल ड्वेक की रिसर्च में यह साफ दिखा कि ग्रोथ माइंडसेट वाले एम्प्लॉइज अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो हर दिन खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। अब आप सोचिए, क्या आप अपने करियर में रुकावट को दीवार मानते हैं या सीढ़ी? खेल और कला। माइंडसेट के असली उदाहरण खेल और कला हमें एक बहुत बड़ा सबक देते हैं। टैलेंट अलोन इज नॉट इनफ। माइकल जॉर्डन की कहानी। माइकल जॉर्डन दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक, जब स्कूल टीम से बाहर कर दिए गए थे तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, अगर मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा तो एक दिन मैं साबित कर दूंगा कि मैं सबसे अच्छा हूं। और फिर वही हुआ। कितनी बार चोट लगी, कितनी बार हार झेली, लेकिन हर बार और मजबूत होकर लौटी। उनकी सोच थी, प्रैक्टिस, पेशेंस और परसिवियरेंस, यही मेरा असली टैलेंट है। कला की दुनिया से कोई भी बड़ा गायक, लेखक, चित्रकार या डांसर एक दिन में महान नहीं बना। उनके पीछे हजारों गलतियां, रिजेक्शन और स्ट्रगल छिपे हैं। ग्रोथ माइंडसेट उन्हें यह कहने की ताकत देता है, आज का फेलियर कल की मास्टरपीस का पहला स्टेप है। अब खुद से पूछिए, क्या आप भी अपनी जिंदगी को एक आर्ट मानते हैं? क्या आप गलतियों से डरेंगे या उन्हें अपनी जर्नी का रंग बनाएंगे? अब जरा हमारी अगली पीढ़ी की बात करते हैं। बच्चे वो दर्पण हैं जो हमारी सोच को रिफ्लेक्ट करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट बच्चों में कैसे आता है? जब हम कहते हैं, तू तो सबसे तेज है, तू कभी फेल नहीं होगा। हमें लगता है कि हम मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन असल में हम उन्हें डर का बोझ दे रहे होते हैं। बच्चा सोचने लगता है, अगर मैं फेल हुआ तो मेरी आइडेंटिटी टूट जाएगी। ग्रोथ माइंडसेट बच्चों में कैसे बोए? जब हम कहते हैं, तूने मेहनत की, मुझे गर्व है, तू कोशिश कर रहा है और हर बार बेहतर हो रहा है, तो हम उन्हें सिखाते हैं कि आइडेंटिटी मेहनत से बनती है, रिजल्ट से नहीं। कैरल ड्वेक कहती हैं, बच्चों को गिरने दो, गलतियां करने दो, लेकिन उन्हें सिखाओ कि हर बार कैसे उठना है, क्योंकि वो बच्चा जो हार मानने को तैयार नहीं होता, वो जिंदगी में कहीं भी पहुंच सकता है। खुद से बात करने का तरीका। दोस्तों, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। क्या आपने कभी गौर किया कि आप खुद से क्या बातें करते हैं? फिक्स्ड सेल्फ टॉक। मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे शब्द धीरे धीरे आपके दिमाग को यकीन दिला देते हैं कि आप सच में हार चुके हैं। ग्रोथ सेल्फ टॉक। हाँ, मुश्किल है, लेकिन मैं सीख सकता हूं। मैं गिरा हूं, लेकिन खत्म नहीं हुआ हूं। यह मेरी ग्रोथ जर्नी का हिस्सा है। याद रखिए, आप खुद से कैसे बात करते हैं, वही आपकी डायरेक्शन तय करता है। अगर आप खुद को दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे तो दुनिया का कोई भी दोस्त आपको बचा नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन गए तो दुनिया का कोई दुश्मन आपको रोक नहीं पाएगा। सोच बदलने का विज्ञान। न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब एक सवाल, क्या सोच सच में बदली जा सकती है? कई लोग कहते हैं, जो है वही रहेगा, लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है
दिमाग प्लास्टिक की तरह है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग के न्यूरॉन्स हर दिन नए कनेक्शंस बना सकते हैं। मतलब अगर आप आज ठान लें मैं सीखूंगा, मैं बदलूंगा, तो आपका दिमाग लिटरली नए पाथवेज बना देगा। आपका दिमाग नया वर्जन बन जाएगा। ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये साइंस बैक्ड ट्रूथ है। कंक्लूजन, आपकी नई शुरुआत। अब दोस्तों, इस लंबी जर्नी के बाद एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मेरी वही सोच मुझे रोक रही है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही? अगर जवाब है हाँ, तो घबराइए मत, क्योंकि आज से, इस पल से आप एक नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं। एक ऐसा चैप्टर जहां गलती करना गलत नहीं है, जहां हारना सीखने का हिस्सा है, जहां हर मुश्किल एक नए मौके में बदल सकती है। याद रखिए, सोच बदलो तो जिंदगी खुद बदल जाएगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इसमें महसूस किया हो, तो एक छोटा सा कदम उठाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, आज से मैं ग्रोथ माइंडसेट अपनाऊंगा, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आज सिर्फ एक नई सोच की जरूरत है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग कहानियां और सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल द फास्टली को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि अगली बार जब सोच बदलने वाली कहानी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद, और याद रखिए, आपकी सोच आपका भविष्य है।